स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार एसआई के सेट को। इसमें टारगेट है 70+। आप इसे बनाकर बतलाइएगा इसमें आप कितना स्कोर कर पाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। ऑप्शन है विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विभव। सही उत्तर अपने लिखिए और उसके बाद एक बार आप मिला लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होता है हमारा प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापा जाता है। रेसिस्टेंस को मापने के लिए और कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है, तो ओम मीटर का भी यूज रेसिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। मीगर का यूज रेसिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है और व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज रेसिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन सा है। आकार में छोटा बतलाना है। ऑप्शन है अरुण मंगल, शुक्र मंगल, वरुण मंगल, अरुण और वरुण। तो 4 ग्रह बड़े आकार है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 4 ग्रह बढ़ते हुए क्रम में है और उसके बाद 5वां नंबर पे है हमारा अर्थ। उसके बाद है 6ठा नंबर पे वो है हमारा वेनस। उसके बाद है मार्स 7वां नंबर पे और 8वां नंबर पे है हमारा मरकरी 8वां नंबर पे, यानी कि सबसे छोटा हमारा बुध आ जाएगा, यानी कि वेनस और मार्स हमारा सही उत्तर है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। विपणन, प्रबंधन, पर्यवेक्षण, जोखिम उठाना। सही उत्तर है जोखिम उठाना। हड़प्पा सिलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था। ऑप्शन है चौकोर, गोल, त्रिभुजाकार, अंडाकार। हड़प्पा सिलों में सर्वाधिक प्रचलित प्रकार चौकोर था। 4 का एप्पल। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ। कानपुर, पटना, कलकत्ता, गोरखपुर। तो ये होता था कानपुर से प्रकाशित। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आईपीसीसी का पूरा नाम। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है। इंटर पार्लियामेंट्री पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन हमारा सही है बी, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान करें। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में। तो ये तो सही है, कश्मीरी हिरन। कश्मीरी हिरन स्टैग कहाँ पर है। हंगुल। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये भी सही है। ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है। ओरंग, नमेरी, ये सब असम में है। असम में। अरुणाचल प्रदेश दिया है, ये गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संगठन में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया आर्य समाज के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनार्य लोगों को आर्य बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खेतड़ी तथा हासन। खेतड़ी तथा हासन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लोहा के लिए, तांबा के लिए, जस्ता के लिए, सीमेंट के लिए। तो ये सही उत्तर है जस्ता के लिए। ऑप्शन नंबर खेतड़ी फेमस है तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, तांबा के लिए खेतड़ी और हासन। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण की चाल होती है वर्ष भर में एक समान। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर हो, न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम हो। तो जब पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर हो तो सूर्य निकट हो तो अधिकतम होती है, यानी कि स्पीड सबसे ज़्यादा होता है जब निकट होता है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया। गांधीवादी योजना जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, आदेशर दलाल। सही उत्तर है श्रीमन नारायण। ऑप्शन नंबर बी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है।
ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जोड़ा गलत है? व्यायाम ट्रैक पे, बेसबॉल कोर्ट पे, गोल्फ कोर्स पे, कुश्ती अखाड़ा पे। तो हमारा सही उत्तर हमारा हो जाएगा बेसबॉल कोर्ट। बेसबॉल जो खेला जाता है, बेसबॉल जो होता है वो डायमंड में, बेसबॉल के खेल के मैदान को बोला जाता है डायमंड। बेसबॉल के खेल के मैदान को डायमंड बोला जाता है। कुश्ती अखाड़ा में खेला जाता है, गोल्फ कोर्स में खेला जाता है और व्यायाम ट्रैक पे खेला जाता है। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना। सही उत्तर हमारा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, जिसका वर्णन संविधान में भाग 4 में 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। उमरिया कोयला खदान कहाँ है? उमरिया कोयला खदान कहाँ है? ऑप्शन है दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी। सही उत्तर है सोन घाटी, ऑप्शन नंबर बी। गलत कथन को पहचाने। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए गठित पीठों में जजों की संख्या निश्चित होती है। न तो राष्ट्रपति निर्णय मानने के लिए बाध्य है, न ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम से सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश जरूरी है। तो ये जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है सही है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह संथाल, भील, गोंड, भूटिया। सबसे बड़ी जनजाति समूह है भील जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। मालवा का पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा के पठार में दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी मूल रूप से पाई जाती है मालवा के पठार में। अगला प्रश्न है असत्य कथन की पहचान करना है। यूथॉन्ट कप, टेबल टेनिस से, थॉमस कप बैडमिंटन से, चाइना कप जिम्नास्टिक से, विल्स ट्रॉफी फुटबॉल से। तो ये हमारा हो जाएगा यूथॉन्ट कप टेबल टेनिस, ये सही है। थॉमस कप बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है, चाइना कप जिम्नास्टिक में, और विल्स ट्रॉफी फुटबॉल में नहीं, ये दिया जाता है क्रिकेट में, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर सही होगा। रेशा फसल के अंतर्गत कौन सा आता है? रेशा फसल जूट, गन्ना, अलसी। तो अलसी रेशा फसल के अंतर्गत नहीं, अलसी और गन्ना नहीं आता है, तो ए नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कपास, मक्का, तंबाकू। तो कपास तो आएगा लेकिन मक्का तंबाकू नहीं आएगा। इसमें है कपास, ये भी आता है, सन आता है, जूट आता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा जारी किया गया कब? 1542, 1806, 1601, 1706। तो सर्वप्रथम पत्र मुद्रा जारी किया गया 1806 में। अब तक के कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो 6, 4, 5, 7। अभी तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जा चुका है तथा 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया जा चुका है, जो है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सतारिया, मणिपुरी। ये 8 नृत्य हैं, इन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जा चुका है। कौन सी नदी घाटी का निर्माण टेनेंसी घाटी परियोजना पर किया गया? टेनेंसी घाटी अमेरिका की एक परियोजना थी। उसी के आधार पे भारत में जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में दामोदर घाटी परियोजना लाया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसी के कारण जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी, JL नेहरू ने। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार, कैबिनेट मिशन योजना। तो देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम के लिए था, यानी कि पृथक निर्वाचन, सी का ऑप्शन 2 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना आया था संविधान सभा को निर्माण करने के लिए। भारत सरकार अधिनियम जो था स्वायत्ता से संबंधित था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी से ही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कुसाबा पॉइंट तेल, कुसाबा पॉइंट तेल के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? ध्यान से देखिएगा, एक है कोलबा पॉइंट।
कोलवा पॉइंट है वो महाराष्ट्र मुंबई में है। यहाँ पूछा गया है कोसांबा पॉइंट, ये है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन और दिया गया था महाराष्ट्र, राजस्थान, असम। सही उत्तर है गुजरात। कोलवा पॉइंट वो है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और ये कोसांबा पॉइंट है, ये है गुजरात में। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? अंडमान में, निकोबार में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार दोनों में। तो ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी। बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में स्थित दो ज्वालामुखी है, जो अंडमान में, बैरन ज्वालामुखी अंडमान में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन और वसा दोनों का प्राचुरतम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली। तो प्रोटीन और वसा दोनों पाया जाता है मूंगफली में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंत के रोगों के निदान में कौन सा कणों का उपयोग किया जाएगा? अल्फा, बीटा, गामा, एक्स। सही उत्तर है हमारा एक्स-रेज का। ऑप्शन नंबर सी। रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था किससे? तो रंजीत सिंह को शाह शुजा ने, जमान शाह ने, दोस्त मोहम्मद ने, शेर शुजा ने। तो रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा पर की प्राप्ति शाह शुजा से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। अब्दुल कलाम आज़ाद सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, H1N1 विषाणु किस बीमारी से संबंधित है? H1N1 से होता है कौन सा रोग? डेंगू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या एड्स। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा स्वाइन फ्लू। H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू और वही H5N1 से होता है बर्ड फ्लू। H5N1 से होता है बर्ड फ्लू और H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न है, गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो गोल कृमि से होता है मलेरिया, कुष्ठ, टीबी, फाइलेरिया। सही उत्तर है फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर डी। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन है NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CaOH हॉल्टॉइस। तो सही उत्तर हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी। सोडियम कार्बोनेट होता है धोने का सोडा, कास्टिक सोडा होता है NaOH, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भरा चूना होता है, भखरा चूना यानी कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ने के काम में आने वाला लेंस होता है कौन सा? पढ़ने के काम में आने वाला लेंस कौन सा होता है? ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल या A+B। तो पढ़ने के काम में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दाब की इकाई प्रेशर इक्वल टू, ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन दिया है न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर मीटर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रद्युम्न कथा है युद्ध टैंक। प्रद्युम्न कथा क्या है? युद्ध टैंक, हल्का लड़ाकू विमान, प्रक्षेपास्त्र, हेलीकॉप्टर। तो ये हमारा हो जाएगा प्रक्षेपास्त्र। ऑप्शन नंबर सी। असत्य कथन की पहचान करें। बांग्लादेश का अच्छा खेल दिया गया है क्रिकेट, श्रीलंका का वॉलीबॉल, जापान का जूडो, नेपाल का वॉलीबॉल। तो ये जापान का जूडो सही है, श्रीलंका का वॉलीबॉल सही है, नेपाल का वॉलीबॉल सही है, लेकिन ये बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं होता है। बांग्लादेश का नेशनल गेम जो है वो है कबड्डी। बांग्लादेश का नेशनल गेम है कबड्डी, नेपाल का है वॉलीबॉल, श्रीलंका का भी है वॉलीबॉल, जापान का है जूडो और वही भूटान का है तीरंदाजी। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। बीटी मतलब होता है बेसिलस थेराजुनेसिस। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वह है एक प्रकार का फफूंद, जीवाणु, नीलहरित शैवाल या विषाणु। तो वो एक प्रकार का जीवाणु है। बीटी कपास, बीटी बैगन ये सब जीएम पौधा है, जनरली मॉडिफाइड पौधा है, जो इसमें बीटी
बीटी जीवाणु को आगे ही उसमें जीन के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न लगें। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने को लाख बख्श या पील बख्श की उपाधि दी गई? ऑप्शन है एफएसटी, एमबीटी, इल्तुतमिश, ऐबक। तो ऐबक जो था वो लाखों का दान करने वाला था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की संज्ञा दी गई। वह एक अच्छा कुरान का ज्ञाता तथा कुरान बहुत ही मधुर स्वर में पढ़ता था, इसलिए उसे कुरान खां की भी उपाधि दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है तथा 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन है जीके गोखले, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिक हैं, ये वक्तव्य बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया। वही डफरिन के समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो डफरिन कहता है कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। डफरिन के द्वारा बोला गया कि कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वही कर्जन इसके बारे में उपेक्षा करता है, बोलता है कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरते हुए देखना चाहता हूँ। ये बोला कर्जन ने। एक वक्तव्य दिया गया तिलक के द्वारा। तिलक जो गर्म दल के थे, ये बोलते हैं यदि हम वर्ष में एक बार टकराते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तिलक बोलते हैं। वही आश्विन कुमार दत्त बोलते हैं यह 3 दिन का तमाशा है। वही बिपिन चंद्र पाल बोलते हैं याचना संस्था, बिपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था की संज्ञा दी। वही लाला लाजपत राय ने इसे शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा। लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित करें? 1767 से 69 प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध, ये हमारा सही है। 1790 से 92 में तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध, 1824 से 26 में प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध, 45 से 46 में द्वितीय आंग्लो बर्मा युद्ध। तो ये हमारा 2 और 3 सही है। 1790 से 92 में तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है, और 1826 से 24 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? कुकीज जनजाति, असुर जनजाति, संथाल जनजाति, खोंड जनजाति। तो यह था खोंड जनजाति। मानव बलि प्रथा का विरोध किया था खोंड जनजाति। निषेध का कारण अंग्रेजों का विरोध किया था खोंड जनजाति ने। जब अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा को हटाने का प्रयास किया तो खोंड जनजाति ने इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण इसे अंग्रेजों का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है, और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा पूछा गया है, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया? एमपी से। महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, यूपी। सही उत्तर है एमपी। मानव में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? यकृत से, अमाशय से, मुंह से, छोटी आंत से। तो ये मानव में प्रोटीन का पाचन छोटी आंत से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, संबोधि। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, मिल मजदूर आंदोलन या असहयोग आंदोलन।
तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह जन आंदोलन नहीं था, इसमें पूर्ण लोग भाग नहीं लिए थे। जन आंदोलन हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दलों में शामिल होना क्या कहलाता है? अंतर प्रदर्शन, बैठ जाना, पक्ष त्याग या मर्यादा तोड़ना? तो ये होता है पक्ष त्याग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन, वेपोराइजेशन, डिस्टिलेशन, प्रभाजीआसवन? सही उत्तर हो जाएगा डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? ग्राफीन, पित्तल, स्टील, जर्मन सिल्वर? तो ग्राफीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार या पुदुचेरी? तो सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा लद्दाख। अगला प्रश्न, संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? सुमित्रा जी कुलकर्णी, अम्मू स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी? तो ये थी सुमित्रा जी कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर ए। गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है किसके द्वारा? नदी द्वारा परिवहन क्रिया से, युवा अवस्था में नदी कटाव से, प्रौढ़ अवस्था में नदी कटाव से या वृद्ध अवस्था में नदी के निक्षेप से? हमारा सही उत्तर हो जाएगा वृद्धावस्था में नदी के निक्षेप से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं, लोक लेखा के समिति में भाग ले सकते हैं, स्वायत्त शासित जिला एवं क्षेत्रीय परिषद की नीति का परीक्षण कर सकता है। कौन सा सही नहीं है? तो राज्यसभा में कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, ये हमारा गलत है। राज्यसभा के कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, अर्थात केवल 2 हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन सब महासचिव कौन होता है? राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति के महासचिव, लोकसभा के महासचिव? तो यह है लोकसभा के महासचिव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? एप्पल, आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर? तो रोहिणी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 351, 51, 350, 50? तो विदेश नीति से संबंधित है 51, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, ब्यूटेन? एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से शिक्षा से संबंधित आयोग नहीं है। हंटर आयोग 1882 में शिक्षा से संबंधित है, लिंडसे आयोग 1929 में शिक्षा से संबंधित है, सर्जेंट आयोग 1944 में शिक्षा से संबंधित है, हिटले आयोग जो शिक्षा से संबंधित नहीं है, यह 1929 में 28-29 में लगाया गया। लेबर मजदूरों की मौजूदा स्थिति की जांच के लिए व्हिटले कमीशन का नियुक्ति की गई थी। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन किसका है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, JLN, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक लेगून झील नहीं है? पेरियार झील, पुलकिट झील, अष्टमुद्री झील, चिल्का झील? तो ये हो जाएगा हमारा 63 का पेरियार झील जो कि केरल में स्थित है। ये एक लेगून झील के कैटेगरी में नहीं आता है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? एम.एन. राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण? स्वराज शब्द के प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी जी ने भी प्रयोग किया, एम.एन. राय ने भी प्रयोग किया, लेकिन सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है कब? गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है जब फसल पकने के समय अधिक बारिश हो जाए या फसल को उचित पानी ना मिले, फसल में अधिक कीटनाशक का प्रयोग हो, फसल पकने की अवधि में पाला गिर जाए।
तो फसल कटने की अवधि में पाला गिर जाए तो गन्ना में शर्करा की मात्रा घट जाती है। निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन है विधि आयोग, लोकपाल, ओबीसी कमीशन। तो ओबीसी कमीशन हमारा संवैधानिक निकाय है। विधि आयोग, लोकपाल ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पे है ओबीसी कमीशन। ओबीसी कमीशन ऑप्शन नंबर डी में है ओबीसी कमीशन, तो ये हो जाएगा संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है सबसे दुर्लभ रक्त समूह बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में हुई। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है JS कटारिया, YM भेंडे, सुधांशु धूलिया। सही उत्तर है YM भेंडे। अगला प्रश्न है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, सचिव, मुख्यमंत्री या स्पीकर? तो मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, RN टैगोर, क्रिस्टोफर दास पॉल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर ए। राजा चिलैया समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार, कर सुधार, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। तो राजा चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। रैली फॉर वैली, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का संबंध है पर्यावरण की विकृति से, जैव विविधता संरक्षण से, विस्थापितों के पुनर्वास से, कृषि भूमि की क्षति से। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विस्थापितों के पुनर्वास से। ऑप्शन नंबर सी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कोलकाता, तमिलनाडु, मुंबई, हैदराबाद। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। कौन सुमेलित नहीं है? ढाका, सार्क का मुख्यालय ढाका नहीं, नेपाल के काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, तो ये हमारा हो जाएगा सही, ये सुमेलित नहीं है। अब देख लेते हैं यूरोपीय ऊर्जा आयोग की एजेंसी है यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय जिनेवा, ये सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, ये भी सही है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है किस वर्ग को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? किस वर्ग के समूह को? वर्ग 1, वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 7। सही उत्तर हो जाएगा हमारा वर्ग 2, ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के विषय में सही कौन सा है? दोनों में कोई अंतर नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं, दोनों वाद योग है। मौलिक अधिकार वाद योग है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। ये राज्य के इच्छा पर निर्भर करता है, दोनों पूरक नहीं है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा उचित उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस चोल शासक ने श्रीलंका विजय प्रथम बार किया था? राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम, परातंग प्रथम, कोलुतंग प्रथम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा राजा राज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा। बोला गया है 5/9 का पावर n-2, 9/5 का पावर n-4, तो n का मान कितना होगा? यह सही उत्तर हो जाएगा डी हमारा। वैल्यू रख के देख लीजिए 3 - 2 then 1, यानी कि 5/9 का पावर 1 इक्वल टू 9/5 का पावर -1, और -1 को ये भी लिख सकते हैं 5/9। 9/5 का पावर -1 यानी कि 1/9 और डिवाइड बाई 5, तो ये जाएगा ऊपर, यानी कि 5/9 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से 529 रुपये होगा, यानी कि पी निकालना है। देखिए परसेंटेज दिया है, आर का वैल्यू है 15%। 15% को लिख सकते हैं 15/100, यानी कि 5 दिया 15, 20 × 100, यानी कि जो 20 रुपया हो जा रहा है वो 23 रुपया, 20 रुपया है, अगले साल 23 रुपया, यानी कि 400 रुपया हमारा है, 529 रुपया हो जा रहा है ब्याज के रूप में।
तो 529 बटा 529 गुने 400 यानी कि हमारा हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है ये दिया गया है, इसको x-3 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा। इसे बनाएंगे तो x का वैल्यू 3 रखेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 4, तो 3 तिया 9, 9 9 81 यानी कि 81 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 1 27 और 3 30 और 1 31, 31 माइनस 9 करेंगे, 11 में से 9 3 यानी कि 11 में से 9 तो 2 यानी कि 81 प्लस 22 ऐड कर दीजिए 2 8 2 1 3 8 2 10 103, हमारा उत्तर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है 15 पुरुष या 25 महिला एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। 15 पुरुष यानी कि 15 मैन बराबर है 25 वोमेन के, और ये काट सकते हैं 22 दिन में। तो पूछा गया है 9 पुरुष और 18 महिला। 9 पुरुष यानी कि 9 मैन प्लस 18 वोमेन। देखिए यहाँ से 5 तिया 15 और 5 यहाँ 25 यानी कि 3 मैन 5 वोमेन के बराबर है, तो ये 15 वोमेन के बराबर हो सकते हैं। 9 मैन 15 वोमेन के बराबर हो सकते हैं। 15 वोमेन प्लस 18 वोमेन हो गया, 15 प्लस 18 33 वोमेन हो गया। 33 वोमेन बोला गया ना 22 दिन में काट सकता है 25 वोमेन। 25 वोमेन 22 दिन में, तो एक वोमेन 25 गुने 22 बट्टा 33 दिन में। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 यानी कि 25 दूनी 50 बट्टा 3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा 50/3। 16 तिया 48 तो 50 बट्टा 3 यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ये अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारा 57। अगला प्रश्न है एक मोटर अपनी यात्रा का पहला आधी दूरी 30 किलोमीटर और आधा दूरी 50, तो इसका फार्मूला होता है 2xy/x + y यानी कि 2 गुने 30 गुने 50 बटा 80। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 300 बटा 8, 300 बटा 8 आंसर हो जाएगा, यानी कि 37.5, 37.5, 83 का ऑप्शन नंबर बी। अगला बोलता है सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई से 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो इस खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो इसका बनाने का नियम ये है, ये इस प्रकार से फिगर हमारा बनेगा। ये 45 डिग्री और ये हो जाएगा, अगर 10 मीटर बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई। ये एक बार लगाएंगे इसमें tan थीटा, एक बार लगाएंगे इसमें tan थीटा, दोनों को बना देंगे, हमारा सही उत्तर आ जाएगा 5√3 + 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम होता है ऊपर का एलसीएम बाई नीचे का एचसीएफ, तो 4 तिया 12 25 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 60/1, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ए की आयु बी से 6 साल अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की 3/4 थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। ए बी, इसे सोल्व करेंगे। ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, इसकी 6 वर्ष अधिक है, तो इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 6। एक इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन और बना देंगे। 10 वर्ष पहले बी की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4। 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की 3/4, ये 3/4 थी, तो इसमें 3/4 से गुना कर देंगे। एक इक्वेशन ये आएगा, एक इक्वेशन ये आएगा, दोनों हम सोल्व कर देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा ए की वर्तमान आयु 34 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसको गुना करके सोल्व कर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का कैट। यह क्वेश्चन अधूरा रह गया है, यह क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है
288/n और 108/n प्राकृतिक संख्या है तो इनका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, यानी कि कितना से डिवाइड देंगे कि दोनों पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये देंगे 36 से, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 25%, ऑप्शन नंबर बी। वर्ड को 12 लिखा जाता है, वर्ड को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा हमारा 60 और 60 को 5 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 12। इसको आ जाएगा NUT को, तो NUT N होता है 14, U होता है 21 और T होता है 20, ये 55, तो 55/5 करते हैं तो 11। उसी तरह CORD को ऐड करेंगे तो 3, 15 3 18, 18 36, 36 4 40, 40/5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, 91 का कैट। अगला प्रश्न था, इसमें त्रिभुज की संख्या बताना था, तो ये गिनिएगा 19 आएगा। अगला प्रश्न है 81 - 81 49, यानी कि 81 ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर बराबर 2, ये है 100 यानी कि 10 - 6 यानी कि 4, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर और ये होता है 14 का स्क्वायर, 12 - 14 यानी कि -2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीरीज दिया गया था, इसे बनाना था 3 10 29 66 127, अगला पद कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 218, ऑप्शन नंबर बी। अगला चुनना है AB, उसके बाद 4 छोड़ा गया GH, 4 छोड़ा MN, 4 छोड़ा ST, उसके बाद अगला डिजिट हो जाएगा हमारा, अब अगला अक्षर हो जाएगा YZ, ऑप्शन नंबर एप्पल, YZ। अगला प्रश्न है, एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक वृद्ध, ये ओल्ड मैन है, इसकी ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, यह मेरे भाई के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र के पिता, यानी कि मेरा भाई का भाई है, तो उस आदमी का वृद्ध से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये भी भाई ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा चिन्ह बदलने पर सही हो जाएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, वैल्यू रख के देख लीजिएगा। सही आंसर इसका आता है माइनस और प्लस, ऑप्शन नंबर सी। एक वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, इसे बनाने का यही उपाय है, इसको लिख दीजिए 3 2 1, 3 2 1 और 3 4 5, तो एक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो एक के विपरीत हो जाएगा सी, यानी कि 5। अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2020 को गुरुवार है, 10 मार्च 2020 को गुरुवार है, तो 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन है, तो 3 दिन आगे, गुरु शुक्र शनि रवि, तो आ जाएगा हमारा रविवार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भिन्न छाटे वृत्त त्रिभुज रेखा चित्र आरेख, तो भिन्न है इसमें रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा डिफरेंट ओड वन। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसमें कमेंट करके बतलाइएगा आप इसमें कितना सही कर पाए हैं। टारगेट था इसमें 20+ करने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वह अचीव कर सकते हैं। अब परीक्षा बहुत ही नज़दीक आने वाली है, तो आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर लें, क्योंकि पिछले बार से कट ऑफ इस बार ज़्यादा ही जाने वाला है। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।